बच्चों, आज के हमारे ऑनलाइन क्लास के दूसरे दिन आप सभी का अंकुश सर की क्लास में स्वागत है। तो जैसा कि कल हम लोगों ने एक छोटी सी क्लास में एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, तो आज हम लोग अपनी इस क्लास में 3 से 4 बढ़िया न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। प्रिज्म से संबंधित जो हमारे पास न्यूमेरिकल हैं उनमें से करीब 4-5 न्यूमेरिकल मैं लेकर के आया हूँ और आज से हम लोगों का प्रिज्म पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा। प्रिज्म से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं उनमें जितने भी कॉन्सेप्ट के होंगे हर एक कॉन्सेप्ट का मैं लगभग न्यूमेरिकल आपको बता दूंगा और एक न्यूमेरिकल ऐसा ही हमारे बोर्ड पर लिखा हुआ है। तो आइए जानते हैं कि ये न्यूमेरिकल क्या कहना चाहता है। तो देखते हैं, न्यूमेरिकल हमसे कहना चाहता है कि कांच है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक 3/2 के पतले प्रिज्म द्वारा प्रकाश किरण का अल्पतम विचलन कोण 60 डिग्री है। यदि प्रिज्म को जल जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे रहा है 4/3 में डुबो दिया जाए तो विचलन कोण कितना हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने कई बार बताया है आपको कि सवाल को लगाने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सवाल को समझना। तो सवाल हमसे ये कहना चाह रहा है कि हमने एक प्रिज्म लिया हुआ है और उसको हमने पतले प्रिज्म लिया हुआ है और उसको हमने ऐसे ही एयर में रखा हुआ है, वायु में रखा हुआ है, तो उसका विचलन कोण 60 डिग्री आ रहा है। यदि हम उसको पानी में ले जा कर के रख दें, जल के अंदर रख दें, तो ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ हो जाएगी कि पानी के अंदर रख दें। जैसे मेरा एक ग्लासेस है, इस ग्लासेस पे जब बारिश होती है और बारिश की कुछ बूंदें इस ग्लास पे पड़ जाती हैं तो इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक बढ़ जाता है, जिससे मुझे स्पष्ट देखने में असुविधाएं होती हैं। तो जब हम प्रिज्म को ले जा करके पानी के अंदर रख देंगे तब हमारे लिए बहुत ही मुश्किलें हो जाएंगी। तो हम पता लगाना चाहते हैं कि क्या हम उसको पानी के भीतर रखेंगे तो उसके अपवर्तनांक में कोई फ़र्क पड़ेगा या अपवर्तनांक वही रहेगा या चेंज हो जाएगा, कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा। तो इसके लिए आइए देखते हैं सवाल को। तो सबसे पहले सवाल करने से पहले जो भी हमारे पास रीडिंग है उनको हम नोट कर लेंगे। और रीडिंग में सबसे पहले हमें दिया गया है कांच का अपवर्तनांक और कांच का अपवर्तनांक दिया गया है ANG = 3/2। पतला प्रिज्म है, कह रहा है पतले प्रिज्म के लिए द्वारा प्रकाश किरण का अल्पतम विचलन कोण 60 डिग्री है। इसके लिए हमें डेल्टा M की वैल्यू दे रहा है। पतले प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण डेल्टा M = 60 डिग्री। तो सबसे पहले जानते हैं ये अल्पतम विचलन कोण क्या होता है। देखिए, अल्पतम विचलन कोण जानना है जब हम एक प्रिज्म लेते हैं और एक प्रकाश किरण इस पर कुछ इस तरह से भेजते हैं तो हम क्या देखते हैं, प्रिज्म के अंदर जब भी प्रकाश किरण गुजरती है वो इस तरीके से गुजरती है अल्पतम विचलन की स्थिति में और इस तरीके से निकल जाती है। अल्पतम विचलन की स्थिति में ये वाली प्रकाश किरण आधार के समांतर होती है, इसको आगे बढ़ाते हैं और इस वाली जो हमारी निर्गत किरण है इसको पीछे बढ़ाते हैं तो ये वाला एक एंगल मिलता है। इस एंगल को हम डिस्पर्सन एंगल यानी विचलन कोण कहते हैं और इसको हम डेल्टा M से लिखते हैं। डेल्टा M से हम इसको तब लिखेंगे जब इसकी वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। तो इसकी मिनिमम जो वैल्यू होगी उसको हम कहते हैं अल्पतम विचलन कोण। तो ये वाला एंगल हमारे पास 60 डिग्री है एयर में। अगर हम इस प्रिज्म को उठाएं और पानी के भीतर रख दें तब क्या हो जाएगा, जब कभी भी हम किसी भी कांच के टुकड़े को पानी के अंदर रखते हैं, जल के अंदर रखते हैं, तो हम देखते हैं उसका अपवर्तनांक बढ़ जाता है और फिर प्रकाश किरण, पहले प्रकाश किरण हवा से कांच में जा रही थी, अब अगर हम पानी के अंदर रख देंगे तो अब प्रकाश किरण जल से फिर कांच में जाएगी तो अपवर्तनांक बदल जाता है। क्या होता है, पूरा एक एक पॉइंट, एक एक स्टेप हम लोग देखते हुए चलेंगे। डेल्टा M की वैल्यू दी गई है 60 डिग्री। फिर हमसे कह रहा है यदि प्रिज्म को जल में, कंडीशन नंबर 2 की बात हो गई, ये कंडीशन नंबर 1 है, ये हमारी कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 हमें दे रहा है ANW, जल का अपवर्तनांक 4/3। जल का अपवर्तनांक हमें 4.3 दिया गया है। तो कह रहा है विचलन कोण का मान बताइए। इसकी वैल्यू हमने लिख ली डेल्टा M = फाइंड आउट करना है। विचलन कोण के बारे में हम लोगों ने पहले से पढ़ रखा है, अपवर्तनांक और विचलन कोण में संबंध। अपवर्तनांक और विचलन कोण में क्या संबंध होता है, प्रिज्म बदल नहीं रहा है,
इस कंडीशन फर्स्ट के लिए हम लोग चेक करेंगे। कंडीशन फर्स्ट के लिए ANG और डेल्टा M दिया गया है। पतले प्रिज्म के लिए जो डेल्टा M होता है, डेल्टा M बराबर होता है n-1 इंटू प्रिज्म कोण। n क्या लेते हैं? जो अपवर्तनांक होता है। यहाँ पर अपवर्तनांक क्या है? ANG, और ANG-1 इंटू मल्टीप्लाई विद A। डेल्टा M की वैल्यू दी गई है 60, ANG की वैल्यू दी गई है 3/2 यानी 1.5 -1 मल्टीप्लाई विद A। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 60 = 0.5। ये हमारे पास 1.5 है, 1.5 में से 1 चला जाएगा तो हमारे पास 1.5 में 1 जाएगा तो आधा बचेगा, जिसको हम 0.5 और A लिख सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट। कंडीशन नंबर 2 में आते हैं। इस बार हमने क्या किया? कंडीशन नंबर 2 में हमने प्रिज्म को जल में डुबो दिया। यदि प्रिज्म को जल में डुबो दें, यदि प्रिज्म को जल में डुबो दें। अब भैया प्रिज्म को हमने जल में डुबो दिया है तो अब क्या हो जाएगा? हम सब जानते हैं अपवर्तनांक हो जाएगा WNG। यही सबसे खतरनाक और समझने वाली चीज़ है कि जब भैया डुबो देंगे तब अपवर्तनांक हो जाएगा WNG। ये WNG क्यों हो गया? क्योंकि अब प्रकाश किरण पहले पानी में जाएगी और उसके बाद कांच में जाएगी। तो WNG की वैल्यू क्या निकल करके आएगी? ये फार्मूला हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। कभी भी आपको इस तरीके का कोई हमें फार्मूला मिल जाए, WNG वगैरह मिल जाए, WNG, और हमें इस फार्मूले को बनाना हो, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे, यानी इसका अपवर्तनांक, और वो भी किसके सापेक्ष? वायु के सापेक्ष। इसका अपवर्तनांक नीचे रख देंगे AN, और ये क्या है? वाटर यानी W। तो ये फार्मूला हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। फार्मूला क्या हो जाएगा? ANG/ANW। और बहुत आसानी से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? WNG = ANG की वैल्यू दी गई है 3/2 अपॉन ANW की वैल्यू दी गई है 4/3। आ जाएगा 3/2। ये अपॉन के अपॉन में है, ऊपर जाएगा। 4/3 है, ऊपर जाएगा 3/4 हो जाएगा। और टोटल आएगा 9, 3 3 9 यानी 3 3 का 9 और दूनी चौको 8, 9/8। ये निकला WNG। WNG 9/8 निकल आया। फार्मूला लगा देंगे अल्पतम विचलन कोण का। अल्पतम विचलन कोण यानी इसका फॉर्मूला होता क्या है? एक बार हम लिख चुके हैं। यहाँ पर देखिए डेल्टा M बराबर होता है n-1 मल्टीप्लाई विद A। यहाँ पर हम लगा देंगे डेल्टा M डैश = n-1। यहाँ पर अपवर्तनांक क्या लेंगे? WNG, और मल्टीप्लाई करा देंगे A का। तो डेल्टा M डैश या डेल्टा डैश M = WNG की वैल्यू है 9/8 -1 मल्टीप्लाई विद A। और इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा डेल्टा M डैश = 9/8, 1 LCM ले लेंगे, 8 × 8, 9 का मल्टीप्लाई 1 से, 9 × 1 = 9 यानी 9 × 9 माइनस 8 × 8 मल्टीप्लाई में A आ चुका है। तो डेल्टा M डैश = 9 में से 8 चला गया, कितना बचेगा भाई? इतना तो तुम लोग पढ़ते हो A। यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा? डेल्टा M = 1/8। इक्वेशन 2 डिवाइड करा देंगे 60 = 0.5। 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं। 1/2 इक्वेशन फर्स्ट। दोनों का डिवाइड करा दिया हमने, डिवाइड करा दिया इक्वेशन फर्स्ट अपॉन इक्वेशन सेकेंड। तो डेल्टा M डैश अपॉन 60 = A से A कैंसिल हो गया, 1/8। ये 1/2 था, ऊपर जाएगा 2/1 हो जाएगा। तो डेल्टा M डैश = 2 4 जा 8, 60 अपॉन में है, मल्टीप्लाई में पहुंचेगा तो 60/4। और डेल्टा M डैश = अगर हम 4 से 60 को काट दें तो 15 चौको 60, 15 डिग्री। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जब हम लोगों ने प्रिज्म को हवा में रखा था, जब हम प्रिज्म को हवा में रखेंगे तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 60 डिग्री का बन रहा है अल्पतम विचलन कोण। लेकिन जैसे ही हम उसको वाटर में रख देते हैं, पानी में रख देते हैं, तब उसका विचलन कोण हो जाता है 15 डिग्री। तो बच्चों एक सवाल हमारे पास और है,
और ये सवाल 2016 में, 2023 में, मतलब पिछले वर्ष पूछा गया है, 2 नंबर में आया है, प्रिज्म का सवाल है। और हमसे क्या कहना चाह रहा है ये सवाल, कह रहा है किसी प्रिज्म से अल्पतम विचलन कोण 30 डिग्री है। अल्पतम विचलन कोण हमें दे रहा है। अल्पतम विचलन कोण के बारे में हम लोग जानते हैं, अल्पतम विचलन कोण जिसे हम लोग डेल्टा एम बोलते हैं, और डेल्टा एम की वैल्यू हमें दे रहा है 30 डिग्री। फिर हमसे कह रहा है कि प्रिज्म के प्रथम अपवर्तक पृष्ठ, प्रिज्म का प्रथम अपवर्तक पृष्ठ क्या होता है। ये हमारे पास प्रिज्म है, इसके पास 2 अपवर्तक पृष्ठ होते हैं। इसका पहला अपवर्तक पृष्ठ है AB। जब इस पर कोई प्रकाश किरण जाती है तो ये जो एंगल बनता है ये बनता है आपतन कोण, और ये कुछ इस तरीके से निकलती है तो ये बनता है प्रथम अपवर्तन कोण R। प्रथम अपवर्तन कोण स्मॉल r, इसको आगे बढ़ाते हैं और ये निर्गत किरण को पीछे बढ़ाते हैं तो ये बनता है अल्पतम विचलन कोण। ये अल्पतम विचलन कोण होता है और ये हमारा प्रथम अपवर्तक पृष्ठ पर अपवर्तन कोण होता है। प्रथम अपवर्तक पृष्ठ पर अपवर्तन कोण, और ये होता है विचलन कोण। विचलन कोण की स्थिति में, विचलन कोण की स्थिति में ये गंभीर विषय है और इसको समझ लें, ये हमारा की पॉइंट होगा। और की पॉइंट हमारा क्या है, अल्पतम विचलन की स्थिति में जो एंगल आई होता है, या प्रिज्म के फॉर्मूले को आप ले लें। प्रिज्म का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन में साइन ए बाई 2, और इसकी कंपेयरिंग हम कर दें स्नेल के नियम से, साइन आई अपॉन साइन आर, तो आई की वैल्यू क्या निकल करके आएगी, आई इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम बाई 2। जब हम इस फार्मूले को बनाते हैं तो प्रूवमेंट में हम इसको प्रूफ कर लेते हैं, और r इक्वल टू निकल करके आता है a बाई 2। तो i इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 और r इक्वल टू r इक्वल टू a बाई 2। अगर इसको लगा डाला तो सवाल झिंगा लाला। देखते हैं इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, वो भी आसान तरीके से। डेल्टा m की वैल्यू है 30 डिग्री, ये हमारे पास है। अब हमसे कह रहा है प्रथम अपवर्तक पृष्ठ पर अपवर्तन कोण, प्रथम अपवर्तक पृष्ठ पर, प्रथम अपवर्तक पृष्ठ पर अपवर्तन कोण, प्रथम अपवर्तक पृष्ठ पर अपवर्तन कोण जिसको हम कहते हैं R इक्वल टू 30 डिग्री। अब हमसे कह रहा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करिए। भाई हमको अल्पतम विचलन कोण दे रहा है और पहले पृष्ठ पर अपवर्तन कोण दे रहा है, और हमसे क्या कह रहा है कि भैया इसका अपवर्तनांक बताइए क्या होगा। तो सवाल अगर आप समझ लेंगे तो फिर इसमें कुछ रह नहीं जाता है, यानी n की वैल्यू अब हमको बतानी है। अब n की वैल्यू क्या दी गई है, n की वैल्यू को ज़रा सा देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि n की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। n की वैल्यू हम निकाल सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर, बेसिक और स्नेल का नियम। साइन आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू दी गई है और आई की वैल्यू को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2। अब आप लोग कहेंगे सर ये आपने क्यों लिख दिया, भाई ये क्यों लिखा है अभी आप देखते जाइए। साइन आर की वैल्यू मालूम है तो इसको हम लिख सकते हैं बेसिकली बिल्कुल इजी तरीके से आर। यहाँ पर हमें डेल्टा एम की भी वैल्यू पता है, आर की भी वैल्यू पता है। अगर हमको कहीं से ए की वैल्यू मिल जाए, अगर ए की वैल्यू कहीं से मिल जाए तो ये सवाल हमारा 2 मिनट में सॉल्व। तो ए की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, इस फॉर्मूले से, आर बराबर ए बाई 2। वी नो दैट आर इक्वल टू ए बाई 2, चूंकि आर इक्वल टू ए बाई 2, सो ए इक्वल टू 2r। भैया ए इक्वल टू 2r की वैल्यू दी गई है 30 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे, ये सबसे कठिन चीज़ होती है। 60 डिग्री, ए की वैल्यू, सब वैल्यू मालूम हो गई। अब अपवर्तनांक निकालना हमारे बाएं हाथ का खेल बन चुका है। तो मेरे प्यारे और डेंजर बच्चों, साइन ए की वैल्यू क्या दी गई है, 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम 30 डिग्री अपॉन में 2 अपॉन में साइन आर की वैल्यू कितनी है, 30। वैल्यू पुट करना बहुत कठिन काम होता है। 60 में 30 जोड़ेंगे 90 आएगा, 90 का आधा करेंगे 45,
साइन 45 अपॉन में साइन 30 और सर इनकी वैल्यू जिनको नहीं मालूम है वो बच्चे पढ़ाई छोड़ करके देश से बाहर जाएंगे, अमेरिका वगैरह में जॉब करेंगे। तो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 अपॉन में साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो n इक्वल टू क्या निकल करके आएगा, n इक्वल टू 1/√2 और बेटा ये 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा। हमने कल अपने पहले वीडियो में इस 2 के बारे में बहुत गंभीर चर्चा की थी कि जो हमारे पास 2 होता है, ये हमारे जो पॉइंट्स हैं इनको बेटा एक नज़र डाल लो तो सवाल में कुछ बच नहीं पाएगा। 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2, ये हमारा करड़ी का नियम है। तो यहाँ पर हम 2 को लिखेंगे √2 इंटू √2 अपॉन में बेटा √2 और √2 से √2 कैंसिल हो गया। √2 की वैल्यू क्या होती है, इतिहास गवाह है 1.414। तो अपवर्तनांक क्या निकल करके आया 1.414 और आप देख रहे हैं 2 नंबर का सवाल 2 मिनट में सॉल्व हो गया। हाँ तो बच्चों एक सवाल और हमारे बीच में है और अभी मैं हलवा खा के आ रहा हूँ, मेरी भाभी ने गरम गरम हलवा बनाया। अब इस सवाल को हम बनाएंगे हलवा और देखते हैं कैसे करेंगे। तो कह रहा है किसी प्रिज्म का अपवर्तन कोण A तथा अपवर्तन कोण, भैया देख लो अपवर्तन कोण A है तथा अपवर्तनांक cot A/2 है, न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सरल सवाल है, बहुत हलवा सवाल है, जैसा हमने बताया इसको हलवा बनाएंगे हम लोग। तो इसका सॉल्यूशन देखने के हम लोग कोशिश करेंगे। तो कह रहा है किसी प्रिज्म का अपवर्तन कोण, भैया प्रिज्म कोण या प्रिज्म का अपवर्तन कोण बात वही होती है। तो प्रिज्म कोण हमें दे रहा है प्रिज्म कोण इक्वल टू कैपिटल A और कह रहा है कि अपवर्तनांक हमें दिया गया है n इक्वल टू cot A/2। अरे भाई cot A/2 को हम लिख सकते हैं cos A/2 अपॉन साइन A/2। हमसे कह रहा है कि न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा एम का मान बताओ भाई कितना है। फॉर्मूला लगाते हैं सर और लगाने के बाद ट्राई करते हैं कि क्या ये हो पाएगा। तो जैसा मैंने कहा इसको बनाएंगे हलवा। तो देखते हैं, हम सभी लोगों ने पढ़ रखा है n बराबर होता है साइन A प्लस डेल्टा m/2 अपॉन साइन A/2 और बेटा n की वैल्यू तो हमको दिख रही है, सामने उठा करके रख देंगे तो आ जाएगा cos A/2 अपॉन साइन A/2 इक्वल टू साइन A प्लस डेल्टा m/2 अपॉन में साइन A/2। तो अब आप देख रहे होंगे साइन A/2 को कैंसिल कर देगा। अगर इसने इसको कैंसिल कर दिया तो अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा बेटा cos A/2 के साथ साथ अब हमारे पास और क्या बच रहा है, वो बचा ये कि साइन A प्लस डेल्टा m/2, साइन A प्लस डेल्टा m/2। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं एक तरफ cos है एक तरफ साइन है, या तो दोनों तरफ cos हो जाए या तो दोनों तरफ साइन हो जाए। हम लोगों ने बहुत ही पहले कह सकते हैं बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा था साइन 90 माइनस थीटा और ये आया था कॉस थीटा, यानी थीटा को अगर हमें 90 माइनस थीटा कर दें तो कॉस साइन में चेंज हो जाएगा। यही काम हमने यहाँ पर कर दिया। क्या कर दिया, इसे हम लिख देंगे साइन 90 माइनस A/2 इक्वल टू साइन A प्लस डेल्टा m/2। साइन दोनों बराबर दिख रहे हैं, इसकी तुलना हम इससे कर देंगे तो आ जाएगा A प्लस डेल्टा m/2 इक्वल टू 90 माइनस A/2। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये हमारा 2 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाएगा तो आएगा A प्लस डेल्टा m/2
90 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे 180, 90 का गुणा 2 से भैया 180, माइनस 2 का गुणा कराएंगे तो 2a/2, 2 से 2 नहीं रह पाया, तो डेल्टा m इक्वल टू आएगा 180 माइनस ए, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस ए, तो डेल्टा m इक्वल टू निकल करके आया 180 माइनस का 2a, और यही है हमारा अल्पतम विचलन कोण, यही हो गया हमारा आंसर। तो बेटा ये हल हुआ था, मज़ा आया। तो बच्चों अगला सवाल हम लोगों के बीच में है, बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है, बस कॉट की जगह पर कॉसेक कर दिया गया है, और ये 2014 में, 20 में और 22 में 2 नंबर में पूछा जा चुका है, यानी ये भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इस सवाल को भी हम लोग बस 2-3 मिनट के अंदर सॉल्व कर लेंगे। हमें क्या क्या दे रहा है, हमें प्रिज्म कोण दे रहा है, प्रिज्म कोण, और प्रिज्म कोण कितना दे रहा है, कैपिटल ए। अपवर्तनांक दे रहा है, अपवर्तनांक इसका हम लोग देखेंगे, अपवर्तनांक हमको दे रहा है स्मॉल n इक्वल टू कॉसेक a/2, साइन कॉस टेन सब में जो हमारा पहला लेटर होता है वो स्मॉल बनता है, वो वाली कहानी यहाँ नहीं चलती है कि पहला लेटर कैपिटल लेटर। तो कॉसेक a/2 होता है। न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए, हमसे न्यूनतम विचलन कोण यानी डेल्टा m की वैल्यू पूछ रहा है। बिल्कुल सेम प्रोसेस, सेम सब कुछ, कैलकुलेशन बस आप लोग देख लीजिए कैसे हम कर सकते हैं। n बराबर होता है साइन a प्लस डेल्टा m/2 अपॉन साइन a/2। फॉर्मूले पे वैल्यू पुट कर देंगे, n की वैल्यू दी गई है कॉसेक a/2, कॉसेक a/2 इक्वल टू ये दिया गया है साइन a प्लस डेल्टा m/2 अपॉन में साइन a/2। देखिए एक फार्मूला है छोटा सा सिंपल सा, और इस फार्मूले को अगर आपने सही से पढ़ा तो यकीन मानिए कि फिर आप इसको बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से आप कर पाएंगे। वो फार्मूला होता है, बचपन में फार्मूला पढ़ा था, साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसेक थीटा, वही अप्लाई करेंगे तो ये कॉसेक a/2 हो जाएगा 1 अपॉन साइन a/2। कॉसेक की जगह हम यही फार्मूला रख देंगे तो हमारे बीच में आएगा कॉसेक a/2, ये चेंज हो जाएगा और देखेंगे कैसे चेंज हो रहा है। कॉसेक हमारा चेंज हो जाएगा, कॉसेक की जगह 1 अपॉन साइन a/2 इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m/2 अपॉन में साइन a/2, और फिर से वही कहानी, साइन a/2 से साइन a/2 कैंसिल आउट हो गया, तो इस बार हमारे पास बचा क्या, साइन a प्लस डेल्टा m/2। तो इस बार बच्चे घबरा जाते हैं कि सर उस बार तो आपने बताया था कि यहाँ पर हमारे पास कॉस बचा था तो उसको हमने साइन में चेंज किया हुआ था, लेकिन यहाँ पे तो 1 है। तो हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि 1 बेटा पता लगाओ साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन की सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू है, और ये होती है साइन 90 डिग्री की। तो ये वाली पूरी की पूरी वैल्यू 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगी, तो आएगा a प्लस डेल्टा m/2 इक्वल टू 90 डिग्री। ये 2 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में जाएगा, और जब ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो आएगा a प्लस डेल्टा m इक्वल टू 180। यहाँ पर अगर हम डेल्टा m की वैल्यू निकालना चाहें तो डेल्टा m इक्वल टू 180 माइनस a, और ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हमने बिल्कुल पहले वाले सवाल की तरह इसको भी सॉल्व किया, बिल्कुल आसानी से। बहुत ही हमारा इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल था, 2022 में भी पूछा गया, 2020 में भी पूछा गया, और 2 अंकों में पूछा गया। तो 2 अंकों में ऐसे ही न्यूमेरिकल प्रिज्म से आने का बहुत चांस होता है। तो आप लोगों में से जिन लोगों को लगे ऐसा कि मैं स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, वो यूट्यूब में जा कर के स्पीड को कम कर सकते हैं। जिनको लग रहा हो कि स्पीड हमारी स्लो है तो यूट्यूब में जा कर के स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो मतलब आपके हाथ में ही सब कुछ है, वीडियो को आगे पीछे झूम करके आप हर तरीके से वीडियो को देख सकते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, और प्रिज्म ख़त्म।